हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जय आपको अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अवृद्धि एवं विकास के बारे में सीखा था, पढ़ा था। आज हम उसको प्रभावित करने वाले कारक और अवृद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जाते जाते एक लाइक अवश्य करके जाना। फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इनमें से बुद्धि बुद्धि एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति को के सारे विकास को प्रभावित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी समस्या का समाधान जल्दी कर लेता है, जबकि जिसमें बुद्धि कम पाई जाती है वो उस समस्या का समाधान उतनी जल्दी नहीं कर पाता है। दूसरा कारक है लिंग। जन्म के समय जो लड़के होते हैं, आपने देखा होगा जनरली उनकी साइज़ बड़ा होता है, जबकि लड़कियों का साइज़ छोटा होता है। लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो लड़कियां अतिशीघ्र बोलने लगेंगी, अतिशीघ्र चलने लगेंगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं, सेक्स भी प्रभावित करता है। फिर आता है ग्रंथियों का स्राव, सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड। बच्चे की कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की जो कुछ ग्रंथियां होती हैं वो अनावश्यक रूप से स्रावित होने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो विकास है वो प्रभावित होता रहता है। सर्कस में आपने एक सबका मनोरंजन करने वाला व्यक्ति देखा होगा जो आ, पहले से ही मतलब ऐसे उसमें जो है स्राव हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो है वो ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट आता है खान पान। कहा गया है कि जैसा भोजन वैसा तन और वैसा ही बनेगा मन। तो ऐसी कंडीशन में आपका जैसा खान पान होगा वैसा वैसा आपका विकास भी होगा। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। ठीक है। रोग एवं चोट, डिजीज एंड इंजरीज। बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कोई ऐसा रोग लग जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से सिर में चोट लग जाए या कोई चीज़ और हो जाए, तो उसका मानसिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट आता है रेस। संस्कृति, परिवार और ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बच्चे के विकास को भी प्रभावित करती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो चूँकि लंबा ना हो इसलिए दो भाग में बांट दिया था, तो लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होके आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहें। आगे देखते हैं अवृद्धि के सिद्धांत, क्योंकि अक्सर ये पूछते हैं टेट सी टेट में। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला सिद्धांत वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अवृद्धि जो है, अवृद्धि और विकास जो है वो कहीं ना कहीं पे वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम में माता पिता के द्वारा जो बच्चों को प्राप्त होने वाले गुण हैं वो पाए जाते हैं, जबकि वातावरण उसके आसपास का जो वातावरण होता है वो। दूसरा है शारीरिक मानसिक विकास का सिद्धांत। शारीरिक मानसिक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि जो बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक विकास जन्म के समय जो है एक तरह से तीव्र गति से होता है जन्म के बाद में, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीमी गति से चल जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक समान ना चलना और एक सामान्य तौर पर जो है ऐसी जो विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है विकास निरंतर होता रहता है। यहाँ जो बालक का विकास होता है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है। आवृत्ति तो 18-20 साल तक की उम्र पर तक होती है, लेकिन विकास जो होता है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता। नेक्स्ट देखते हैं विकास जो है सामान्य से विशिष्टता की ओर। विकास का जो सिद्धांत है वो क्या है, सामान्य से विशिष्टता की ओर। सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, वो पूरे बॉडी को मूवमेंट में लाता है। इसके बाद क्या करता है कि फिर और अंगों को लाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पहले सामान्य जो चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे करके जो है वो और चीज़ों पर अपनी पकड़ बना लेता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमें बताता है कि हर बच्चे का जो विकास होता है वो सबका अलग अलग पाया जाता है। किसी का विकास एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई अगर रामू मोटू पतलू से शारीरिक विकास में अच्छा है तो पतलू मोटू से मानसिक विकास में अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है विकास एक निश्चित दिशा में होती है। निश्चित दिशा का सिद्धांत जिसे बोलते हैं। तो निश्चित दिशा का सिद्धांत क्या बताता है? विकास जो होता है वो उसका जर्नलिस्ट जो सिद्धांत बताते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है विकास सर से पैर की तरफ होता है। बच्चे का सबसे पहले आपने देखा होगा, जब भी अगर हम अल्ट्रासाउंड और उसमें देखें तो उसका सबसे पहले सिर बड़ा दिखाई देता है, फिर और पार्ट छोटा दिखाई देता है। तो विकास जो होता है एक उसकी एक निश्चित दिशा होती है, वो उसके थ्रू ही होता है, सिर से पैर की तरफ। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है सिर से पैर की तरफ, ये ध्यान रखना है। ठीक। विकास में क्रमबद्धता पाई जाती है। विकास क्या होता है? विकास एक क्रमबद्धता होती है, उसमें बच्चा स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले अगर मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले लुढ़कना सीखता है, फिर लुढ़कने के साथ साथ वो जो है बैठना सीख जाएगा, बैठने के साथ साथ चलना सीख जाएगा। तो ये क्या है? एक क्रमबद्ध एक पैटर्न होता है, उसके थ्रू ही वो चलता है। ऐसे बोलने के लिए पहले बलबलाना, चिल्लाना, रोना, रोदन करना, और फिर बाद में शब्द बोलना, फिर वाक्यों में प्रयोग करना। तो ये क्या है? ये एक क्रमबद्धता पाई जाती है विकास में। फ्रेंड्स, वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा होने की वजह से बहुत सी चीज़ें तो नहीं बता पाए, लेकिन बस ये है कि आपको और आपके भविष्य के हिसाब को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों का जो संकलन किया गया है, हो सकता है कम हो और ज़्यादा की अगर आपको आवश्यकता हो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना, ताकि हम उसको और भी ज़्यादा बढ़ा के बनाने का प्रयास करें। बाकी थैंक यू, बाय बाय, लाइक ज़रूर।